अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामिईन किराम, आज की मजलिस में इंशाअल्लाह सूरतुल कौसर पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत का क्या मफ़हूम है, क्या तर्जमा है, क्या शान नुज़ूल है और इस सूरत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि सूरतुल कौसर, जिसकी अभी मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। अल्फाज के एतबार से और तादाद हुरूफ के एतबार से पूरे कुरान की सबसे छोटी सूरत है ये सूरतुल कौसर। कोई भी कुरान शरीफ का हम नुस्खा उठा लें, एक लाइन के अंदर ये पूरी सूरत आ जाती है। और राजे कौल के मुताबिक और मशहूर कौल के मुताबिक ये सूरत मक्किया है। यही कौल रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इस सूरत का क्या तर्जमा है, इसको समझने से पहले हम इसके शान नुज़ूल को समझने की कोशिश करते हैं। और शान नुज़ूल के समझने से पहले हमें उस दौरे जाहिलियत को समझना होगा जिस मुआशरे में अब से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और फिर बेअसत हुई। उस दौरे जाहिलियत को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस सूरत का शान नुज़ूल अच्छी तरह हमारी समझ में नहीं आएगा। जिस दौरे जाहिलियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, वो ऐसा दौर था कि जहां बेटों को पसंद किया जाता था और बेटियों को नापसंद किया जाता था। अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो गया तो इसको बहुत अजीम तोहफा समझा जाता था और खुशियां मनाई जाती थी, जश्न मनाए जाते थे, उसको सेलिब्रेट किया जाता था और बेटे की पैदाइश को बहुत बड़ा फख्र और इसको सआदत समझा जाता था। लेकिन अगर किसी घर में बेटे के बजाय बेटी पैदा हो गई तो इसको नहूसत समझा जाता था। जिस घर में बेटी पैदा होती थी उस घर वालों को लोग आर दिलाते थे, शर्म दिलाते थे, ताने कसते थे और जिसकी बेटी पैदा होती थी वो लोगों से मुंह छुपा के फिरता था। और बेटियों से नफरत इस दर्जा उनकी पहुंच चुकी थी कि बहुत से लोग अपनी बेटियों को पैदाइश के बाद जिंदा दफन कर देते थे, जो कि जुल्म की इंतहा है और जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा फरमाया है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि जब जिंदा दफन की हुई मासूम और नन्ही बच्चियों से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत,
किस गुनाह की पादाश में तुमको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तो ये वो दौरे जाहिलियत था और वो लोग नरीना औलाद यानी बेटों को इसलिए पसंद करते थे कि बेटों से नस्ब आगे बढ़ता था और बेटों से आबाओ अजदाद का नाम रोशन होता था। और जो दुख्तराना औलाद है, बेटियां हैं, उनको इसलिए वो नापसंद करते थे कि इनसे कोई नस्ब का फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि अगर किसी का बेटा मर जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए बचपन में और दूसरी कोई उसके पास नरीना औलाद न हो और कोई बेटे न हो, तो उसको बड़ा बदकिस्मत समझा जाता था और उसके लिए वो लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे अबतर, के फला अबतर हो गया, यानी एक ही बेटा था जिससे आगे उसका नस्ब बढ़ता, वही इस दुनिया से चला गया, लिहाजा अब इसका नामो निशान मिट जाएगा। जब तक ये दुनिया में है इसका नाम बाकी है, जिस दिन ये मर जाएगा, चूंकि इसके नरीना औलाद नहीं है, बेटे नहीं है, लिहाजा इसका नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। अब ये पूरा पसे मंजर जाहिलियत का जहन में रखकर अब आप आइए शान नुज़ूल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के सारे बुतों को तोड़ने के लिए आए थे। जाहिलियत की सारी रसूमात को, जाहिलियत के सारे नज़रियात को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया और मुसलसल आपके यहाँ बेटियां हुई। पहली पैदाइश हुई तो बेटी, फिर पैदाइश हुई तो बेटी, फिर पैदाइश हुई तो बेटी, फिर पैदाइश हुई तो बेटी, चार बेटियां आपके यहाँ पैदा हुई। और जहां तक नरीना औलाद का ताल्लुक है तो आपके दो बेटे जरूर हुए, हजरत इब्राहिम और हजरत कासिम, मगर बचपन ही में वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इन्हीं में से किसी एक के इंतकाल के मौके पर अला इख्तिलाफिर रिवायात हजरत कासिम का इंतकाल हुआ या हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। आपके इन दोनों साहेबजादगान में से किसी एक के इंतकाल के मौके पर कुरैश ने बड़ा जश्न मनाया, बड़ी खुशियां मनाई और उनमें नुमाया नाम आता है आस बिन वाइल का कि अब इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब मोहम्मद की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, चूंकि इनका जो है बेटा फोत हो गया है, अब ये अबतर हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तंज किए, ताने कसे और कहा कि मोहम्मद अबतर हो गए, यानी मकतूउन नस्ल हो गए, अब इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी और इनका नामो निशान मिट जाएगा, इनका दीन मिट जाएगा। जब तक मोहम्मद दुनिया में है इनका नाम बाकी है, इनका दीन बाकी है, लेकिन चूंकि इनके पास कोई नरीना औलाद नहीं है और एक जो थी वो इस दुनिया से चली गई, लिहाजा अब इनके नाम को आगे बढ़ाने वाला और इनके दीन को आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं बचा। लिहाजा जिस दिन मोहम्मद इस दुनिया से जाएंगे उस दिन इनका नामो निशान भी मिट जाएगा। तो अबतर कहते हैं मकतूउन नस्ल को, यानी जिसका नामो निशान मिटने वाला हो। ये जब उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताने कसे कि मोहम्मद अबतर हो गया, इसका जो बेटा था वो फोत हो गया, अब ये मकतूउन नस्ल हो गया, अब इसका नामो निशान मिट जाएगा,
इसका दीन मिट जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्चे सब्र का पहाड़ थे, हिल्म का पहाड़ थे, और क्यों ना हो आप खातमुल अंबिया वल मुरसलीन थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप एक इंसान भी थे। एक इंसान होने के नाते बतकाज़ाए बशरियत आपको इन बातों से तकलीफ होती थी, आप रंजीदा होते थे, आप कबीदा खातिर होते थे। तो इसी दौरान एक मौके पर हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी में भी रिवायत है और मुस्लिम में भी रिवायत है, कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास किस्म की नींद और ख़ास किस्म की गशी तारी हुई, जो आम तौर पर वही के नाजिल होने के वक्त कैफियत आपके ऊपर तारी होती थी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद जब आप उस कैफियत से निकले तो आपके चेहरे की जो बशाशत थी वो दीदनी थी, आप मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। हम लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं, यानी आपकी इस खुशी की और मुस्कुराने की और तबस्सुम की क्या वजह है। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीमुशान फजीलत, अजीमुशान खुसूसियत और अजीमुशान एजाज़ और इनाम से नवाजा, वहीं आपके जो मुखालिफीन थे और आपके जो दुश्मन थे उनकी ईज़ा रसानियों का और उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के नाजिल होने के बाद खुश हो गए और आपके दिल की बेचैनी और कबीदगी, रंजो गम सब काफूर हो गया। अब हम इसका तर्जमा देख लेते हैं। इसका तर्जमा है इन्ना आतैनाका अल कौसर, इन्ना आतैनाका अल कौसर। मिला के हम पढ़ते हैं तो इन्ना आतैनाका अल कौसर, बेशक हमने अता किया ए नबी आपको कौसर। कौसर किसे कहते हैं इसकी हम तफसील अभी बयान करेंगे। ए नबी हमने आपको कौसर अता फरमाई, फसल्ली, लिहाजा इस नेमत के शुक्राने के तौर पर आप नमाज पढ़िए, li रब्बिका, अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन है वही अबतर है, उसी का नामो निशान मिटने वाला है। वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि नरीना औलाद के बाकी न रहने की वजह से मोहम्मद का नामो निशान मिट जाएगा, ये उनकी गलत फहमी है, खुश फहमी है। हकीकत यह है कि मोहम्मद के नामो निशान को हम ऐसा बाकी रखेंगे और ऐसा लाजवाल बनाएंगे कि जिसका तुम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जहां तक नामो निशान के मिटने का ताल्लुक है तो खुद तुम्हारा नामो निशान मिटेगा। यह तर्जमा है इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। कौसर किसे कहते हैं और कौसर से क्या मुराद है? कौसर के जो लुग़वी माना है वो है खैर कसीर। अब जाहिर है कि अल्लाह ताला ने
जितनी खैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, अपनी तमाम मखलूक़ात में किसी और को नहीं अता फरमाई। तो इस खैर कसीर अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। और जहां तक इसके मुरादी माना है कि यहाँ अल कौसर से खुसूसी तौर पर क्या चीज़ मुराद है, इसके उमूमी और लुग़वी माना के बारे में तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन खुसूसियत के साथ क्या चीज़ यहाँ मुराद है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में 16 अक़वाल नकल फरमाए, लेकिन उनमें सबसे मशहूर और सबसे मारूफ और सबसे राजे जो कौल है वो ये है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर मुराद है या नहरे कौसर मुराद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा था, जब सूरह कौसर नाजिल हुई थी और आपने सहाबा के सामने तिलावत की थी, तो तिलावत के बाद पूछा था कि कौसर से क्या मुराद है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, ये कौसर क्या चीज़ है ये तो अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानता है। तो आपने फरमाया, ये जन्नत की एक नहर है जिसका अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है। यहाँ पर रुक कर एक बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। एक है नहरे कौसर और एक है हौज़े कौसर, और दोनों यहाँ मुराद हैं, लेकिन नहरे कौसर अलग है और हौज़े कौसर अलग है। नहरे कौसर जो है ये तो जन्नत में है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर इसकी ज़ियारत की है। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर आसमानों की सैर की, तो एक जगह आपको एक नहर नज़र आई जिसके किनारों को जिनके किनारों को हीरों और मोतियों से मुज़य्यन किया गया था। तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये क्या है, तो उस मौके पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि यही नहर कौसर है। तो एक है नहर कौसर, ये तो जन्नत में है, और एक है हौज़े कौसर। हौज़े कौसर जो है ये क़ियामत के दिन मैदान हशर में होगी, क़ियामत के दिन मैदान हशर में होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से पानी अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे। मैदान हशर में जहाँ सवा नेज़े की मसाफत पर सूरज होगा, और जिसकी वजह से सारे इंसान ऐसी शदीद प्यास का शिकार होंगे कि ज़िंदगी में ऐसी प्यास का कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। वहाँ उस मौके पर हौज़े कौसर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। और वो पानी कैसा होगा, हदीस पाक में उस पानी की सिफ़ात, उस पानी के औसाफ और हौज़े कौसर के औसाफ तफसील के साथ बयान किए गए हैं। कितना साफ पानी होगा, कितना शीरी पानी होगा, उस पानी पीने के बाद फिर कभी प्यास लगेगी नहीं। और वो नहर इतनी और वो हौज़ इतनी खूबसूरत होगी, हीरे और जवाहरात के उसमें टके हुए होंगे, उसमें लगे हुए होंगे। और रिवायतों में आता है कि वहाँ जो कप होंगे, जिन कपों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का पानी अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे, वो कप जो है 1, 2, 10, 15, 100, 1000, लाख नहीं होंगे, बल्कि हदीस में आता है कि उसके जो बर्तन हैं, जिन कपों में वो पानी पिलाया जाएगा, उनकी तादाद आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है।
अब अगर आसमान के सितारों को नहीं गिना जा सकता तो उन कपों को भी नहीं गिना जा सकता जिनमें वो मीठा और साफ पानी हौज़ कौसर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे। रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हौज़ कौसर पे आने की कोशिश करेंगे, जामे कौसर मुझसे पीने के लिए, लेकिन फरिश्ते उनको आने नहीं देंगे, रोकेंगे। तो मैं उन फरिश्तों से कहूँगा कि ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको मैं यहाँ क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ये भी इस जामे कौसर के मुस्तहिक हैं। तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको नहीं मालूम, ये उम्मती थे मगर आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने क्या किया। तो बहुत से ऐसे लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए और उम्मत मुहम्मदिया का हिस्सा बने, बाद में वो मुर्तद हो गए, दायरा इस्लाम से निकल गए, तो उनके बारे में है कि उनको फरिश्ते वो कोशिश करेंगे आने की और उनको रोक दिया जाएगा हौज़ कौसर पर आने से। अल्लाह ताला हम सबको हर उस अमल से महफूज रखे जो हौज़ कौसर के लिए रुकावट बन जाए, और हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर के पीने की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत हाफिज इब्न कसीर ने नकल की है तफसीर इब्न कसीर में, गरचे उन्होंने हवाला नहीं दिया, वक़द वरदत कहकर उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है। और उस रिवायत का मफहूम यह है कि हौज़ कौसर जो मैदान हशर में होगी, इसमें जो पानी आएगा वो जन्नत की नहर कौसर से आएगा। उस रिवायत में आता है कि नहर कौसर जो जन्नत में है उसके दो परनाले हैं, वो दोनों परनाले हौज़ कौसर में गिरते हैं। तो उन दो परनालों के ज़रिए नहर कौसर का पानी वही हौज़ कौसर में आता है। तो हौज़ कौसर में जो पानी है ये वही नहर कौसर से आता है, दो पाइपलाइन के ज़रिए, दो परनालों के ज़रिए। बहरहाल ये इस सूरत की पहली आयत है, इन्ना आतैना अल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता फरमाई, लिहाजा आप इन बदबख्तों की बातों में न आइए और आप इनकी बातों की वजह से गमगीन न होइए। हमने तो आपको वो एजाज़ अता किया है और वो इनाम अता किया है और वो खुसूसियत अता की है कि जिसके मिलने के बाद अब आपको इनकी बातों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। और इस अल्लाह की नेमत के शुक्रिया में आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा इस नेमत के शुक्राने के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर और कुर्बानी कीजिए। नहर के माना आते हैं ऊंट को कुर्बान करना। ऊंट को जो ज़िबा करते हैं, ऊंट की जो कुर्बानी करते हैं तो उसको नहर कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद जो है मुतलकन कुर्बानी है, चाहे वो किसी भी जानवर की हो। नहर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अरब उस ज़माने में ज़्यादातर ऊंट ही की कुर्बानी करते थे। तो यहाँ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और कुर्बानी करने का हुक्म दिया। तो बज़ाहिर तो ये दो इबादतें हैं, मगर इससे मुराद तमाम बदनी और माली इबादतें हैं। चूँकि जितनी भी बदनी इबादतें हैं, जिन इबादतों में इंसान का बदन और जिस्म खपता है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, तिलावत है, तो इसमें इंसान का जिस्म इस्तेमाल होता है। ये बदनी इबादत है, इसमें कोई माल खर्च नहीं होता। आप 100 रकत नफिल नमाज पढ़ लिए, आपका 1 रियाल भी खर्च नहीं होगा। आप रोज़े रख लिए, आपका 1 रियाल भी खर्च नहीं होगा। ये बदनी इबादत है। तो बदनी इबादत में जो सबसे आला इबादत है वो नमाज है।
लिहाजा नमाज का तस्करा करके तमाम बदनी इबादत उसके ज़िम्न में बयान कर दी। और कुर्बानी करना ये माली इबादत है, इसमें माल खर्च होता है। जानवर इंसान खरीदता है फिर उसकी कुर्बानी करता है तो इसमें माल खर्च होता है। तो इससे मुराद तमाम माली इबादत हैं, जैसे ज़कात है, सदक़तुल फ़ित्र है, सदक़ात हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, कुर्बानी है, गरीबों को खाना खिलाना है वग़ैरह। वो तमाम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने वाले इबादतें जिनमें इंसान का माल खर्च होता है, वो सब यहाँ मुराद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह बदनी इबादत में सबसे आला नमाज है, लिहाजा नमाज को यहाँ बयान किया, तो माली इबादतों में तो सबसे आला ज़कात है, क्योंकि ज़कात तो फ़र्ज़ है और कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का दर्जा ज़कात के मुकाबले में एक दर्जा नीचे है। तो यहाँ पर माली इबादत में ज़कात को क्यों नहीं बयान किया, जबकि हम देखते हैं कुरान में जगह जगह नमाज के बाद ज़कात को बयान करते हैं। व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़्ज़काह व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। तो यहाँ पर ज़कात को क्यों नहीं बयान किया, कुर्बानी को क्यों बयान किया? तो जवाब ये है कि असल में जिस पसे मंज़र में ये सूरत नाजिल हुई है उसके एतबार से कुर्बानी का जिक्र यहाँ ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि यह मुशरिकीन मक्का की तरदीद में है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है, उनकी सोच और उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए है। इसलिए यहाँ कुर्बानी की, अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए। क्यों? इसलिए कि मुशरिकीन मक्का जो है वो अपने बुतों के लिए कुर्बानी करते हैं, अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करते हैं। लिहाजा उनके रद्द में और उनके मुकाबले में और उनकी मुखालफत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ हुक्म दिया गया कि आप अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। और आखिर में फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर। शानी उनके माना आते हैं बुग़्ज़ रखने वाला, ऐब निकालने वाला। और ये काम कौन करता है? जो दुश्मन होता है। दुश्मन वो बुग़्ज़ रखता है, ऐब निकालता है। तो यहाँ मुराद है दुश्मन, कि आपका दुश्मन वही अबतर है, उसी का नामो निशान मिटने वाला है। जहाँ तक ताल्लुक आपका है तो बेशक आपकी नरीना औलाद का जिंदा रहना और बाकी रहना अल्लाह ताला के यहाँ मुक़द्दर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपकी नसबी औलाद भी अल्लाह ताला खूब अता फरमाएंगे और आपकी रूहानी औलाद भी खूब अता फरमाएंगे। चुनाचे आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो आपकी नसबी औलाद है वो कसीर तादाद में है, जिनको सादात कहते हैं। और इसी तरह आपकी रूहानी औलाद पूरी उम्मत है। तो नामो निशान आपका मिटने वाला नहीं है। अल्लाह ने आपका नाम तो ऐसा बुलंद किया और आपका नाम तो अल्लाह ताला ने ऐसा लाजवाल बनाया है कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। चुनाचे आज हम देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हैं और जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वहाँ मस्जिदें हैं और हर मस्जिद से दिन में 5 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती है। आपका नाम पूरी दुनिया में हर वक्त लिया जाता है और दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में वहाँ भी आपके नाम का डंका बजेगा और आपका तूती बोलेगा। वहाँ आपको शफाअत उज़्मा नसीब होगी जिसको मकाम महमूद कहते हैं और आपको हौज़े कौसर नसीब होगी जहाँ आपके उम्मती आएंगे और जामे कौसर आपके हाथों से पिएंगे। और जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक़ है इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं इन्हीं का नामो निशान मिटेगा।
चुनाचे मुशरिकीन मक्का की औलाद का आज कुछ पता नहीं, कोई जिक्र तस्किरा नहीं, और इनका नाम भी जो चंद मुसलमान लेते हैं, जैसे इस वक्त हम ले रहे हैं, मुशरिकीन मक्का का नाम, आस बिन वाइल का नाम, काब इब्न अशरफ का नाम, जिन्होंने उस मौके पे सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, तो किस उन्वान से ले रहे हैं? कोई इज्जत के नाम से, इज्जत की वजह से नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, आपका तज़किरा कर रहे हैं, आपकी सीरत को बयान कर रहे हैं, और आपकी सीरत के दौरान इन बदनसीबों का भी नाम लिया जा रहा है। ये बदनसीब हैं, शकी हैं, महरूमुल किस्मत हैं। इनका जब नाम अगर आज कोई ले रहा है तो बदनसीबों की फहरिस्त में ले रहा है। इन नशानिया का हुवल अबतर, आपके जो दुश्मन हैं वही अबतर हैं, उन्हीं का नामो निशान मिटने वाला है। आपको जो ये लोग अबतर कह रहे हैं, आप इसकी फिक्र न करें। आपका नाम तो अल्लाह मियाँ ऐसा बुलंद करेंगे कि सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी आपके नाम का डंका बजेगा। अल्लाह ताला हम सबको उन आमाल की तौफीक अता फरमाए और ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी मैदान हश्र में हौज़ कौसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जाम कौसर से हम सैराब हों, और अल्लाह ताला हम सबको हर उस अमल से, हर उस ज़िंदगी से बचाए जो हौज़ कौसर में महरूमी का ज़रिया बन जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.